हेलो और दादा ने सोचा में खुश आमदेद। याद कीजिए कि नीचे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम एक किताब के बारे में पढ़ेंगे जो उस आदमी के बारे में जो है उस ही ने लिखा, ऑटोबायोग्राफिकल किताब है। तो उसका नाम है आसमान में 90 मिनट के लिए और उसका मुसन्निफ है डॉन पाइपर। और डॉन पाइपर एक गाड़ी के हादसा में था और उस हादसे में वो फौत हो गए। जो इमरजेंसी वाले वहां पहुंचे उन्होंने भी तस्लीम किया कि बंदा मरा हुआ है। बहुत बुरा हादसा था। गाड़ी, उसकी गाड़ी और एक बड़ा ट्रक सामने से। लेकिन जो इमरजेंसी वाले थे उनको इंतजार करना पड़ा। उनके लिए जो लाश उठाने वाले, निकालने वाले लोग हैं, और वो वैरान जगह में थे, काफी दूर था। 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान एक पास्टर साहब, पादरी साहब वहां रुका हुआ था उसकी गाड़ी में। तो वो आगे चलते गया कि देखें कि क्या हुआ है। बहुत गाड़ियां रुकी हुई थी क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। तो इस पास्टर ने उन लोगों से, इमरजेंसी वालों से पूछा कि क्या मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूं। उन्होंने कहा मरा हुआ है, उसके लिए दुआ क्या करनी है। तो वो गया और उसने उसकी गाड़ी में बैठकर उसके लिए दुआ करना शुरू किया। वो दुआ करता गया और दुआ करता गया। फिर इस पादरी साहब ने खुदा की हम्दो सना में गीत गाना शुरू किया। जैसे वो गाता गया, अचानक मिस्टर डॉन पाइपर, जो लाश पड़ा हुआ था, वो भी गाने लगा, धीमी धीमी गाने लगा। तो ये हैरान हुआ और उसने इमरजेंसी वालों को बुलाया, कहा कि इसको चेक करो, ये मरा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो मरा हुआ है, हम जानते हैं, हमने चेक किया है। नहीं नहीं, आओ और देखें जरा। तो वो आए और देखे और वो भी हैरान हुए कि ये आदमी जिंदा है। उसको एम्बुलेंस में रख दिया, उसको अस्पताल पहुंचाया और वो जीता गया। तो इस किताब में डॉन पाइपर ने अपना तजर्बा अपनी नजरिया से बताया कि मैं जब वहां मरा हुआ था 90 मिनट के लिए, मुझे क्या नजर आया। तो कुछ यूं है कि वो आसमान पर पहुंचे और वो आसमान में दाखिल होने वाला था, लेकिन खुदा ने उसको वापस भेजा। और ज्यादातर ये किताब इस सवाल के जवाब में लिखी गई कि मुझे वापस क्यों भेजा। आसमान इतना अच्छा था, आराम जो डॉन पाइपर को वहां हासिल हुआ, वो इतना गहरा आराम था, पूरा के पूरा आराम। तो डॉन पाइपर ने देखा कि खुदा ने उसको वापस भेजा ताकि वो उसकी, मसीह की और मसीह के लोगों की खिदमत करे। और डॉन पाइपर ऐसा करता रहा है। लेकिन उसकी रिकवरी इतना मुश्किल था। उसकी एक टांग बहुत ही बुरे तरीके से टूट गई थी। तो इसकी मरम्मत, इस पर सर्जरी पर सर्जरी पर सर्जरी बहुत ही मुश्किल था। ऐसा था कि उसकी 2 हड्डियां जो टांग में होती हैं वो ऐसे बिल्कुल क्रश थी। तो उन्होंने सर्जरी में उनको जुड़ाया, लेकिन अगर ऐसा ही करते तो टांग बहुत छोटी हो जाती। तो उन्होंने ऐसा करके उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके स्ट्रेच करके उस टांग को उस लेवल पे ले आया ताकि दोनों टांग बराबर हो जाए। ये नहायत मुश्किल था। लेकिन इस तजर्बा में से गुजर कर डॉन पाइपर को ये खिदमत मिली कि वो उन लोगों के पास जाएं जिनको इस सर्जरी की जरूरत है, और वो उनको समझाएं कि क्या क्या मुश्किल है इसमें,
क्यों करना पड़ता है और दर्द बर्दाश्त कैसे करना है। तो ये उसकी खिदमत रही। जहां जहां लोग इस तरह के हादसा में, इस तरह के सर्जरी की ज़रूरतमंद पड़ जाते थे, तो वो डॉन पाइपर को बुलाते थे कि इस आदमी को समझाओ कि कैसा रहा, कितना मुश्किल भी है और कितना ज़रूरी और कितना आखिर में फ़ायदा मंद। ऐसा हड्डी लंबा करने का तरीका फ़ायदा मंद है। एक छोटी सी नसीहत जो डॉन पाइपर ने दी वो ये है, जब वो मरीज, पड़ा हुआ मरीज था, तब उसने कहा कि लोग मुझे कहते थे कि ओ डॉन कैसे हैं आप, तो मैं कहता था मैं ठीक हूं, लेकिन ये सच भी नहीं था। और दूसरी बात, इसमें उनके लिए कुछ करने को मैं नहीं दे रहा था। उसने कहा ये बहुत बेहतर था जब मैं कहता था मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तस्लीम करता था कि सच में सच है। और दूसरी बात, मैं कहता था, मैं सोचकर, अपना दिमाग लगाकर मैं उनको कहता था कि बराए मेहरबानी आप मेरे लिए कुछ लाइए खाने पीने के लिए, कोई ख़ास चीज़ जो उसको पसंद थी, या मेरे लिए एक किताब ले आए, या मेरी किताब जो पढ़ी है आप मेरे लिए पढ़ें, मुझे सुनाएं इस तरह, या मेरे लिए आप दुआ करें, या मेरे लिए आप किताब मुक़द्दस पढ़ें। इस तरह की बात मैं करता तो फिर उनको मैं कुछ दे रहा हूं करने के लिए, वो भी बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा दोस्त है और मैं चाहता हूं कि मुझे विजिट करे। तो अगर मैं सिर्फ कहता हूं कि मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, तो फिर उनको करने के लिए कुछ नहीं है और मुझे कबूल करने के लिए भी कुछ नहीं है। बेहतर ये है कि हम ऐसी हालत में हम ये सोचें कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं और उनको समझाएं कि क्या करना चाहिए। खुदा करे कि आप कभी ऐसे हादसा में ना हो जाएं, लेकिन बीमार तो हम सब हो जाते हैं, और जो बीमार पुरसी करने आते हैं, क्या ख्याल है उनको क्या बताएं, मेरे लिए कुछ खाना तैयार करें, मेरी कमर का मालिश कीजिए। ऐसी बातें मरीज के लिए बहुत मुफीद होते हैं और मिलकर हम सब की बेहतरी होती है। खुदा आपको खुश रखे। गुड बाय।